आज की वीडियो में हम लोग दो तीन कॉइन्स के ऊपर नजर डालेंगे कि आया उन कॉइन से हम लोगों को फायदा हो सकता है या नहीं। उसके अलावा साथ ही साथ हम लोग चेन लिंक को थोड़ा डीपली चेक करेंगे और चेन लिंक के कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो कि अभी अभी मार्केट के अंदर ऐड हुए हैं, उस हवाले से भी तमाम बातें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग मार्केट को देखते जाएं तो बीटीसी ने एक बहुत बड़ा मार्क जो है उसको क्रॉस कर लिया, वो है $50,875 का। और अभी तक एनालाइजर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक स्टिल इफ यू आर गोइंग टू बाय बीटीसी एट दिस प्राइस यानी कि $50,000 पे, तो ये इसी तरह ही है कि मतलब फॉर एग्जांपल जिस आपने 2017 में 3000 का बीटीसी खरीदा है तो बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा अगर आप लोग अभी भी इसको बाय कर लेते हो। ओवरऑल आप लोग मार्केट को अगर चेक करोगे तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर इथीरियम जिसके बारे में बहुत सी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस आई थी कि भाई एटलीस्ट इथीरियम जो है वो अपना मतलब कोई 15 फरवरी तक 14 फरवरी तक अबाउट कोई 2,500-3,000 तक चला जाएगा। फिर एक नई प्रेडिक्शन आई कि नहीं जी ये तो 5,000 या $8,000 को क्रॉस करेगा बहुत जल्द, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इथीरियम की जानिब से। और ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है सारी की सारी। इसमें दोस्तों दो तीन इश्यूज आ रहे हैं इथीरियम में इस वक्त। एक तो सबसे पहले हम सबको पता है कि ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा इशू आ रहा है। दूसरा, कोई और कॉइन ऐसा है मार्केट में जिसको फेल करने पे लगा हुआ है? बिल्कुल। यहां पे आके इसको समझने की कोशिश करना। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बाइनेंस यूजर हो तो आप लोग एक चीज नोट करने की कोशिश करना कि बाइनेंस से जब कभी भी आप लोग इथीरियम जो है उसको विदड्रॉ करोगे, मतलब फ्रीक्वेंटली, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा में, फ्रीक्वेंटली अगर आप लोग वहां से विदड्रॉ करते हो बाइनेंस से इथीरियम, तो अक्सर क्या होता है कि वहां पे या तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं ट्रांजैक्शन का, जबकि दूसरी एक्सचेंजेस जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो लोग इतना टाइम नहीं लेते, मगर बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो ठीक ठाक किस्म का टाइम लेगा जी। इथीरियम अगर आपने फॉर एग्जांपल एक इथीरियम अगर आप लोगों ने विदड्रॉ करना है फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज टू एनी वॉलेट और एनी एक्सचेंज, तो क्या करेंगे बाइनेंस वाले एक लंबा टाइम मतलब आधा घंटा, मतलब एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा तो आसानी से ये लोग ले लेंगे बाइनेंस वाले। साथ ही साथ आप क्या करो, आप दो बीएनबी जो हैं उनको विदड्रॉ करो और साथ ही साथ इथीरियम को विदड्रॉ करो। तो अब आप क्या देखोगे कि बीएनबी जो है वो तो ऐसे इन्होंने कोई मैक्सिमम कोई 2-3-4-5 मिनट के अंदर अंदर वो आपके वॉलेट पे पहुंच जाएंगे, मगर इथीरियम जो है वो पहुंचेगा अपनी मर्जी से भाई, आराम से कोई आधे घंटे बाद पहुंचेगा। या अब एक और चीज, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा दोस्तों के कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने बिल्कुल लिखा होता है कि भाई बाइनेंस इज ट्राइंग टू फेल इथीरियम एट एनी कॉस्ट, ताकि अब जो है बाइनेंस का जमाना है, इथीरियम का जमाना खत्म होता जाए। अब इथीरियम में हो क्या रहा है कि आप कभी नोट करो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस, इवन के बाइनेंस ऐसा भी कह रहा है कि कभी काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है ना उसमें आप मतलब विदड्रॉ करते हो बाइनेंस एक्सचेंज से, तो उसके बाद काफी देर बाद लिखा आता है कि सॉरी ये जी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गई है ड्यू टू हाई कंजेशन। तो सॉरी, अच्छा उसमें होगा क्या कि भाई ड्यू टू हाई कंजेशन यहाँ पे फेल हो चुका है इथीरियम आपको ट्रांसफर होना। तो ये भी आजकल काफी ज्यादा एक देखने को चीज नजर आ रही है। बट ओवरऑल आल्ट मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। ये करेक्शन जो आई है, ये करेक्शन इसको एटलीस्ट जहां पे इस वक्त जॉन जॉन से कॉइन की प्राइस है, लाइक कार्डानो की इस वक्त 0.85 है, तो आप इससे डबल लगा सकते हो कि डबल बहुत आसानी से 1.76 1.78 यहां तक आसानी से भी जाएगा इस करेक्शन की वजह से, ये जो करेक्शन अभी की अभी आई थी। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज, एक और कॉइन जो कि इस वक्त आप ये कह सकते हो कि अंडर द टेबल काम कर रहा था, मगर अब इसको पंप होने के बड़े कभी इम्कानात हैं, वो है XRP 0.53 के इस वक्त चल रहा है। यहां से मैं आपके सामने इसको ओपन कर लेता हूं, मगर यहां पे कुछ बड़ी न्यूज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। रिपल नेट इज नाउ SOC2 सर्टिफाइड, और ये बहुत ही बड़ी किस्म की चीज है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख सकते हो कि लुलु एक्सचेंज जो कि यूएई और साथ ही साथ मिडल ईस्ट की इस वक्त सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है, मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले यूएई एक्सचेंज आती थी, मगर यूएई एक्सचेंज ने अपने ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं मेरा ख्याल है पिछले कोई 8-10 महीने से। तो यहां पे लुलु एक्सचेंज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद रिपल and today uses Ripple Net Cloud to process cross-border payments instantly, reliably and cost-effectively with a single integration.
जैसा कि हम सबको पता है, अगर आप लोग पाकिस्तान से हो तो फैसल बैंक इस वक्त ऑलरेडी इसको यूज कर रहा है, रिपल नोट्स को। उसके अलावा अगर आप लोग इंडिया से हो तो इंडिया के 3 बैंक्स जो हैं इस वक्त यूज कर रहे हैं रिपल को। और साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह के आप लोगों के सामने है कि लुलु एक्सचेंज वाले भी जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी पार्टनरशिप विद रिपल, तो डेफिनेटली रिपल विल बी ह्यूज वेरी सून। और मेरे अंदाजे के मुताबिक रिपल जो है, मुझे जो लगता है एटलीस्ट 3 से $3.5 तक आसानी से जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उसकी मेजर रीजंस जो है, अगर आप लोग XRP के मेन पेज पे जाते हो, ट्विटर के पेज पे, तो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। नया ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई बार बार वहां पे पोल्स हो रहे हैं और उन पोल्स में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे कम इस वक्त ट्रांजैक्शन फी कौन सा कॉइन ले रहा है, तो वो है हमारा XRP कॉइन। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज भी है कि भाई अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसको यूटिलाइज करना है तो उसमें भी सबसे कम जो यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइज से मुराद ये है कि अगर आपने इसमें बिजली वगैरह इसमें इस्तेमाल की जाए तो उसमें बहुत ही कम बिजली लगती है। तो ओवरऑल XRP विल बी ह्यूज इन नियर फ्यूचर। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो पंप अभी स्टार्ट हुआ है, इस पंप के अंदर XRP जो है इसकी प्राइस जो है एटलीस्ट 3.25 3.75 तक आसानी से जा सकती है और अनकरीब आप लोगों को रिपल में एक बड़ा पंप नजर आएगा। खैर, आज का एक एयर ड्रॉप भी है, वो भी आप लोगों को ज्वाइन करवा देता हूं OBR एयर ड्रॉप के नाम से। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आके अपना ईमेल एड्रेस लिखो। ये इन्होंने कहा कि भाई JULD का आप लोग जो है अपना ट्विटर का जो तस्वीर है उसको बदल दो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आके अपना ट्विटर का यूज़र नेम, अपना ट्रस्ट वॉलेट से पर्सनल माई ईथर वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे लिखो और उसके अलावा रीट्वीट का लिंक, रीट्वीट कौन सा, आप लोगों ने ये वाला जो आपको नजर आ रहा है एल्जा बूम वालों के साथ, इसमें 5 दोस्तों को टैग करो, तो प्रोबेबली यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस एयर ड्रॉप ऑल्सो। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलता हूं पोल्का मार्केट्स के हवाले से। दोस्तों, ये एक आईडियो था जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कर लो। उस आर्टिकल में अब क्या है वो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोबेबली थोड़ा प्रॉपर नहीं समझा पाया। अच्छा, अब आईडियो में ये जो आप लोगों को साइन अप कराया था अपनी लास्ट वीडियो पे, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोग इसको अगर क्या कहते हैं कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां से फायदा उठा सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि हर बंदा यहां से ये होगा कि इस कॉइन को बाय कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कॉइन की प्राइस मेरा ख्याल है 0.05 है। 24 अपना फरवरी को जाके ये बेसिकली ओपन होगा, तो तब आप लोग जाके अपने इथीरियम से इस कॉइन को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। POLK मेरा ख्याल इसका नाम आएगा, हाँ जी POLK ही मेरा ख्याल इसका नाम है जी, बिल्कुल जी POLK। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो ओनली बाय सेंडिंग देम इथीरियम, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और 0.05 है और साथ ही साथ POLS, उसके अलावा पोल्का स्टार्टर, उसके अलावा मेरे ख्याल है डॉट, पता नहीं किस किस बड़ी जो टीम्स हैं उन्होंने बेसिकली ये रीट्वीट किया है और डेफिनेटली इट विल बी ह्यूज। तो 0.05 इज़ नॉट एज मच बिग प्राइस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं कहता ज़्यादा पैसे, अगर आप लोग $100 भी अंदर डालते हो तो $100 का मतलब बनेगा फिर भी आप लोग अच्छे जो कॉइन्स हैं वो ले सकोगे। तो जैसा हम सबको नज़र आ रहा है कि POLS, क्या कहते हैं अपना डॉट, POLS, उसके अलावा CVR, इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं ये अच्छा पंप होते हैं बाद में। तो अगर हम लोग आईडियो से इसको उठाएंगे तो शायद हमारे अच्छे कुछ पैसे बन सकें। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी उठाओ, मगर इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। प्रॉबेबली इट विल गिव अस से मुराद ये कि मैं भी इसमें पैसे लगाऊंगा, इसलिए तो इट विल डेफिनेटली गिव अस सम गुड प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर। पोल्का मार्केट्स, क्योंकि पोल्का मार्केट्स के हवाले से फिर आपको बता देता हूं, बड़े जितने ग्रुप्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू पोल्का, दे आर बेसिकली ट्वीटिंग अगेन एंड अगेन अबाउट दिस पोल्का मार्केट। खैर, तो ये तो था पोल्का मार्केट के हवाले से। 24 फरवरी को आना है, अभी 17th है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल द थिंग्स अबाउट इट। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अर्न विद फ्रीडम सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। खैर, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी जाने बातें हैं। वो टॉपिक था कि भाई क्या चेन लिंक जो है उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है। तो हाँ,
चेन लिंक का कॉम्पेटिटर इस वक्त मार्केट में आ चुका है और उसका नाम है बेरी डेटा। अब जिस तरह हम लोगों ने पहले एक बात की कि भाई बाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं, वो अब ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे कॉइन्स जो है वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थे मगर दूसरी दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर थे। मगर बाइनेंस चेन आपको मौका देगी, वो तमाम कॉइन्स लेकर आएगी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में। लाइक एनएफटी कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में, डीफाई कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में, डेक्स कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में। इसी तरह अब इन लोगों ने ओरेकल्स के ऊपर जो है काम करना शुरू किया। आप लोग यहां से देख सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क ऑन BSC, यानी कि BRY आसानी से। क्योंकि रीजन क्या है कि सबसे पहली चीज 7.5 मिलियन तो इसकी टोटल सप्लाई है, उसकी निस्बत अगर हम लोग चेन लिंक की सप्लाई देखें तो चेन लिंक की सप्लाई का ढेर लगा हुआ है। अब आप लोगों में से बहुत से दोस्त ये कहोगे कि भाई चेन लिंक काफ़ी पुराना है, चेन लिंक के साथ काफ़ी बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। बट द थिंग इज दिस, जैसा कि हम सब दोस्तों को एक चीज़ का पता है कि इस वक्त ईथर स्कैन कितना ज़्यादा तंग कर रहा है, मगर यहाँ पे BSC हमें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा। फटाफट ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मिनट से पहले पहले हमारे पास हमारे आल्ट कॉइन्स पहुंच मतलब हमारा कॉइन पहुंच जाता है, जो भी हमें बाय करना हो ट्रांजेक्शन फटाफट हो रही है और सप्लाई बहुत कम है। तो ये कॉइन BRY, अगर आप लोगों ने इसमें अभी तक एंट्री नहीं ली तो थोड़ा सा इसको बाय कर लो। इसको बाय करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी को क्लिक करो, ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे आपको WBNB यानी कि आप लोग BNB में आसानी से इसको बाय कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जहाँ से आपने कॉपी किया था इसको वहाँ पे पेस्ट करो और थोड़े से BNB से, मैं नहीं कह रहा ज़्यादा, एटलीस्ट कोई एक BNB से इसको बाय कर लो BRY को, तो इट विल डेफिनेटली गिव सम गुड प्रॉफिट। क्योंकि BRY अब वही सारे काम करेगा जो कि चेन लिंक ऑलरेडी कर रहा है, और चेन लिंक वही काम कर रहा है ज्यादा पैसों पे, और BRY वही काम करेगा लो फी में लो पैसों में। तो आप खुद सोच लो हु विल बी द विनर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। और साथ ही साथ हम लोग अब अगली वीडियो में कुछ ऐसे आल्ट कॉइन्स का जिक्र करेंगे कि जो आल्ट कॉइन्स काफी निचली प्राइस पे हैं मगर अच्छा पंप मार सकते हैं।